Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Hub Power, Metco Foods and Unity Foods. Let's start. First of all, we are going to discuss Hub Power Limited. हब पावर को फ्रॉम द स्क्रैच देखें तो हब पावर ने जो है एक ABC पैटर्न के साथ जो है अपसाइड मूव ली है और उसके बाद करंटली मार्केट करेक्शन में है। और ये करेक्शन को अगर हम जूम आउट करके देखते हैं और प्रीवियस इम्पल्स की जो फिब लेवल है उसको देखें तो प्रीवियस इम्पल्स स्टार्ट हुई अराउंड 64 और एंड हुई 89.70 और इस सारी मूव का जो है करंटली प्राइस जो है रिट्रेस कर चुकी हुई है 50% और उसकी रिट्रेसमेंट के बाद जो है अब पावर ने एक बेरिश फ्लैग क्रिएट करना शुरू किया हुआ है। अगर हम पिछली मूव को देखें तो प्राइस जो है अगेन अगर लोअर साइड में ब्रेक करती है 79.85 का लेवल और कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर ड्रॉप हम प्राइस में देख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी इसमें करंटली जो अडॉप्ट की जा सकती है सेल एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी है और 83.65 के स्टॉप के साथ जो है इसको सेल करके काम किया जा सकता है। इससे अबव अगर प्राइस इसी तरह ग्रेजुअल मूव करती रही तो अगेन हम प्राइस में ड्रॉप देख सकते हैं। और इस सारे सिनेरियो को नेगेट करने के लिए जो है प्राइस को एक शार्प अपसाइड के बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन इस टाइप में करनी चाहिए फॉर फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स टू टेस्ट द टॉप रिसेंट टॉप। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की तो अपसाइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो 83.65 जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो है आगे चल के प्राइस रेजिस्ट होगी 86.20 के लेवल के अराउंड और उसके बाद 87.75 का लेवल और देन 89.70 का लेवल। और लोअर साइड पे फ्लिप साइड पे अगर हम देखें जिसमें कि हाई प्रोबेबिलिटी इंडिकेशन यही है कि प्राइस जो है लोअर साइड पे मूव करे और कंसोलिडेट करके फर्दर एक ड्रॉप ले। तो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी में जो है लोअर साइड पे सपोर्ट्स जो एक्सप्लोर कर सकती है प्राइस अब पावर की वो है 79.85, 78.75, देन 76.85 और उसके बाद जो है 74.85 का लेवल। तो मोस्ट लाइकली के प्राइस जो है ये अपनी करेक्शन जो है अराउंड जाके कंप्लीट करे कुछ 74, 72 से 74 के जोन में, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें इसको। स्ट्रेटजी सेल एंड स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जी यूनिटी फूड्स। यूनिटी फूड्स ने अपने रिसेंट इसने लो पोस्ट किया था उसके बाद काफ़ी अच्छी अपसाइड मूव दिखाई। 11 रुपये 65 पैसे के लो पोस्ट करने के बाद प्राइस ने अपसाइड पे जो है ये 29.60 का जो टॉप पोस्ट किया है इसका सारे का अगर फिब रिट्रेसमेंट देखें तो प्राइस करंटली जो है वो एक बिलो द 38.2% रिट्रेस करके कंसोलिडेट कर रही है अराउंड दी 38.2% लेवल जो कि करंटली 22.14 की करंटली रीडिंग आ रही है। प्राइस का जो ड्रॉप है वो इंडिकेट करता है कि प्राइस फर्दर ड्रॉप ले सकती है। करंटली जो है अगर प्राइस अपसाइड पे ब्रेक करती है 23.95 से अबव तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स विद द कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं। फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ले लेती है 23.95 के लेवल से रिजेक्शन के बाद कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स द असेंडिंग ट्रेंड लाइन और असेंडिंग ट्रेंड लाइन से बिलो अगर पेनिट्रेट करके प्राइस कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम प्राइस में ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 61.8% फिब लेवल। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की बात करें तो अपसाइड रेजिस्टेंस इनिशियली 23.95 उसके बाद 24.75, 25.36 एंड 26 और देन जो है 27.15 का लेवल जो है ये अपसाइड पे रेजिस्टेंस हो सकता है प्राइस के लिए। और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को रिसेंट टॉप की तरफ मूव कर देगी जो कि 29.60 का लेवल है। और फ्लिप साइड पे करंटली प्राइस इज कंसोलिडेटिंग बिलो द 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 23.9 एंड
इन कन्फ्लुएंस विद द 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 23.74 की रीडिंग आ रही है। तो 23 से 23.74 का लेवल जो है ये एक सप्लाई एरिया है और यहाँ से ड्रॉप अगर प्राइस लेती है 22.74 से बिलो तो मार्केट टारगेट कर सकती है इस 21.5 का लेवल, और इस लेवल से बिलो अगर कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो देन फर्दर हम ड्रॉप देखेंगे। लोअर साइड पे स्पोर्ट्स जो है 21.50, 20.63, 19.45 और 18 रुपये 50 पैसे की स्पोर्ट्स मार्केट प्राइस एक्सप्लोर कर सकती है। स्ट्रेटजी करंटली जिस तरह कंसोलिडेशन फेज में प्राइस तो एक साइडवेज बिहेवियर के साथ मूव कर रही है। 22.74 से बिलो सेल जो है साइड पे रहना चाहिए और 21.50 का जो है एरिया, इसमें एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए और एग्रेसिव बायर्स कैन बाय विद द 21.50 स्टॉप आउट लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड मूवमेंट में जो है ये कंसोलिडेशन अबव 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 24.36 जो है इस सारे सिनेरियो को, लोअर साइड के सिनेरियो को नेगेट करेगी। नेक्स्ट स्टॉक है जी मेडको फूड्स, और मेडको फूड्स ने एक अपना लो बनाने के बाद 13.80 या 14 के अराउंड लो बनाया 2020 में। उसके बाद इसने एक टॉप क्रिएट किया अपना 48.77 का। ओवरऑल अगर हम पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ से स्टिल प्राइस अभी असेंडिंग ट्रेंड में है और पुलिश ट्रेंड में है, और प्राइस ने यहाँ से एक ड्रॉप लेने के बाद एक साइडवेज बिहेवियर जो है उसको अडॉप्ट किया है। जूम आउट करके अगर हम देखें तो प्राइस ने जो अपनी मूवमेंट इनिशिएट करंटली की हुई है वो एक इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है अपॉन दी असेंडिंग ट्रेंड लाइन, और अगर इस लेवल से जो है एक शार्प पुल बैक प्राइस फेस करती है तो देन जो है हम अपसाइड पे मूव देख सकते हैं प्राइस की टुवर्ड्स दी 29.65 का लेवल जो है इससे अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 31.2, देन जो है 33.31, 34.85 एंड 36.26। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस ब्रेक कर जाती है लोअर साइड पे अपना 27.90 का लेवल और कंसोलिडेट करना शुरू करती है बिलो दी असेंडिंग ट्रेंड लाइन तो देन फर्दर हम ड्रॉप देखेंगे टुवर्ड्स दी 26.55, 25.25 एंड 23.75 का एरिया। करंटली बाय की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए और विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 26.55 का लेवल, ये स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। यहाँ से प्राइस स्लाइटली ब्रेक करने के बाद जो है अगेन अटेन कर सकती है असेंडिंग ट्रेंड लाइन और उससे अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को हाइक कर सकती है। तो करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द 26.55 और अपसाइड पे जो है इनिशियली 31.21 का लेवल जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है इसको टारगेट करना चाहिए और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव देगी टुवर्ड्स दी 33.31, 34.85 का लेवल। तो आज के दिन के ये स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।